हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज से भाई हम 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है क्षितिज, ठीक है, वो स्टार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हम जो लेखक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो पाठ है हम उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो क्षितिज एक, ठीक है, पाठ भी अपना एक ही है, दो बैलों की कथा। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे कराऊं तो कमेंट में कर देना। अगर आप ये चाहते हो मैं एनसीईआरटी कंप्लीट आपको पढ़ाकर फिर उसके क्वेश्चन आंसर करवाऊं, तो भी आप कमेंट जरूर से जरूर करना। जैसे आप क्लास चाहते हैं वैसे मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा दूंगी। देखते हैं दो बैलों की कथा। ठीक है, प्रस्तुत पाठ कहानी विधा में है। ठीक है, दो बैलों की जो कथा है इसकी विधा क्या है, तो ये कहानी विधा में रचित है। इसके कहानीकार कौन है, प्रेमचंद्र जी है। जो दो बैलों की कथा है इसके कहानीकार कौन है, प्रेमचंद्र जी है। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था प्रेमचंद्र जी का जन्म। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम धनपत राय था। ठीक है, जो प्रेमचंद्र जी है इनका मूल नाम है धनपत राय। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है भाई, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए क्या थे जो प्रेमचंद्र जी है, इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। सन 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र जी का देहांत हो गया था। कब हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र जी का देहांत, मृत्यु कब हुई थी, 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद्र जी की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। ठीक है, मानसरोवर भाग 8 में संकलित है। ठीक है, प्रेमचंद्र जी की कहानियां ध्यान रखना है, 300 प्लस के लगभग इन्होंने कहानियां लिखी हैं। आगे है, इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। हंस का, जागरण का, माधुरी का, ठीक है, इन पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया है। किसानों, श्रमिकों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। क्या है उनकी रचनाओं का मूल विषय, क्या क्या है प्रेमचंद्र जी की रचनाओं के अंदर। ठीक है, किसानों, श्रमिकों की दयनीय स्थिति बिल्कुल है भाई, किसान की भी है, श्रमिकों की भी है। दलितों का शोषण भी उनकी रचनाओं में है। समाज में स्त्री की दुर्दशा भी है, बिल्कुल है। स्वाधीनता आंदोलन ये भी है भाई इनकी रचनाओं का मूल विषय। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन करते हैं। ठीक है, जो दो बैलों की कथा कहानी है इसके माध्यम से प्रेमचंद्र जी कृषक समाज और पशुओं के, ठीक है, जो कृषक समाज है हमारा, किसान है, ठीक है, उसका और पशुओं के जो भावात्मक संबंध है उनका, ठीक है, किसान और पशुओं के बीच जो भावात्मक संबंध है उसका वर्णन करते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है भाई। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। ठीक है, आगे है, इसके साथ ही साथ प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी में पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। जो प्रेमचंद्र जी है इनकी भाषा भी क्या है, सरल है, सजीव और मुहावरेदार है। ध्यान रखना, आप जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे दो बैलों की कथा के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा कहानी के रचनाकार कौन है, हमने ऊपर ही देख लिया है कौन है भाई, मुंशी प्रेमचंद्र है, भीष्म साहनी है, अमृत राय है, जयशंकर प्रसाद है। तो दो बैलों की कथा जो कहानी विधा में है इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी रहेंगे। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, आंसर है बिल्कुल सही है। दो बैलों की कथा कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा कहानी के अनुसार पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए थे। ठीक है, दो बैलों की जो कथा है, ठीक है, इस कहानी के अनुसार पहली बार, ठीक है, बैल भागकर गया के घर से कहाँ गए थे, तो झूरी के घर, कांजी के घर, कांजी होश में, मटर के खेत में या नहर के किनारे। तो झूरी के घर गए थे दोनों बैल भाग के गया के घर से भी।
आंसर है बिल्कुल सही है। दो बैलों की कथा कहानी के अनुसार पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल झूरी के घर पहुंचे। अगला, झूरी के साले का क्या नाम था? तो मैंने ऊपर इसलिए नहीं बताया भाई, गया क्या लगता है झूरी का, तो क्या लगता है? साला लगता है। और क्या नाम था इसका? गया। भाई झूरी के साले का क्या नाम था? गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आंसर भी बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा कहानी के अनुसार झुर्री के साले का नाम गया था। अगला क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार झुर्री के बैलों का क्या नाम था? कहानी के अनुसार बताना भाई, झुर्री के बैलों का क्या नाम था? हरिया और भैरव, चंदा और तारा, हीरा और मोती या शिवा और जय। तो हीरा और मोती था। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा कहानी के अनुसार झुर्री के बैलों का नाम हीरा और मोती था। अगला क्वेश्चन है भाई, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा किस विधा की रचना है? तो हमने ऊपर ही बता दिया था, कहानी विधा की रचना रहेगी। ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा कहानी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जो दो बैलों की कथा नामक पाठ है, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमें मेहनत करनी चाहिए या मातृ की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है या शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। दो बैलों की कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है भाई। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, दो बैलों की कथा कहानी के आधार पर गधे को भी ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। ठीक है, दो बैलों की कथा कहानी के आधार पर गधे को भी ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। क्या? परिश्रम, अध्ययन, त्याग या सहन शक्ति? तो भाई सहन शक्ति। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। दो बैलों की कथा कहानी के आधार पर सहन शक्ति ही वह गुण है जो गधे को भी ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है। दो बैलों की कथा नामक पाठ के आधार पर यह कथन किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है। ठीक है, क्या है भाई? औरत पर सींग चलाना मना है। तो ये कथन किसका है? मोती का है, गया का है, हीरा का है, झुर्री का है? तो ये हीरा का कथन है। अगला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा नामक कहानी किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारत चीन युद्ध की ओर या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर पे? तो किस कहानी की ओर करती है भाई? देख लेते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा नामक कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा नामक पाठ के अनुसार हीरा मोती आपस में सींग मिलाकर क्यों उलझते थे? तो जलन के कारण, मारने के लिए या प्रेमवश या इनमें से कोई नहीं? तो भाई प्रेमवश। ठीक है, प्रेमवश। आंसर से बिल्कुल ठीक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा नामक पाठ के अनुसार हीरा मोती आपस में सींग मिलाकर प्रेमवश उलझते थे। तो इसके साथ ही भाई आज की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, थोड़ी छोटी क्लास रहेगी। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भाई जो पाठ है उसके विषय में जाना, उसके लेखक के विषय में जाना और उसके क्वेश्चन कर लिए, तो मैं आपको क्लास में 4-5 चैप्टर एक साथ करवा दूंगी। अगर आप ये चाहते हैं पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो एक क्लास में एक ही हमारा पाठ हो पाएगा। जैसा भी आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता देना भाई। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, एक दिन छोड़कर आपको एक दिन ये क्लास मिल जाएगी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।